नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की बात कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन की उस गहरी पीड़ा, उससे भी गहरे बदलाव की बात है जो अब आने वाली है। आज के समय में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दिल से दूसरों का भला चाहते हैं, परिवार को जोड़ कर रखना चाहते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, न्याय की बात करते हैं और सच्चाई के पक्ष में हमेशा खड़े रहते हैं। लेकिन इन अच्छे लोगों को बदले में क्या मिलता है? धोखा मिलता है, अपमान मिलता है, अकेलापन मिलता है और रात को सोते समय मन में सवाल उठता है कि हे प्रभु, मैंने किसी का अहित नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो दोस्तों, आपने जीवन भर मेहनत की, दूसरों की मदद की, परिवार के लिए सब कुछ त्याग दिया, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा लगा कि सब व्यर्थ हो गया। कोई रिश्तेदार आपका हक मारकर खा बैठा, कोई दोस्त पीठ पीछे बातें करने लगा, कोई जीवन साथी साथ जोड़कर चला गया, या फिर नौकरी व्यापार में बार बार रुकावटें आती रही। रातों को जाग जाकर आपने कितने आंसू बहाए, कितनी बार मन को समझाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सुबह फिर वही चिंता, फिर वही तनाव, अंधेरा छा गया। यह दर्द कोई छोटा दर्द नहीं है, यह दर्द है जो दिल की गहराइयों तक पहुंच जाता है और मन को तोड़ देता है। लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ, आपके वे सारे आंसू, वे सारे दर्द और सारी रातों की बेचैनी अब गिने जा चुके हैं। परमपिता के दरबार में अब आपका हिसाब होना शुरू हो चुका है। अब ब्रह्मांड आपके पक्ष में खड़ा होने वाला है। दोस्तों, ग्रह नक्षत्रों की चाल अब एक ऐसा दुर्लभ और महाशक्तिशाली संयोग रच रही है कि आपके जीवन की पूरी काया पलटने वाली है। आने वाले दिनों में ऐसा बदलाव होने वाला है कि आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। खुशी का ऐसा तूफान आएगा, राहत की ऐसी लहर आएगी और आभार का ऐसा एहसास होगा कि आप पागल होने वाले हो। खुशी से पागल, राहत से पागल और ईश्वर की कृपा से पागल। और इसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि यह परम पिता का अपना खेल है, यह ब्रह्मांड का अपना विधान है। जो पैसा अटका हुआ था, जो लोग आपका हक मारकर खा बैठे थे, स्वयं लौटा कर जाएंगे। व्यापार में ऐसी समृद्धि, ऐसी वृद्धि होगी कि विरोधी और जलन करने वाले लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे। परिवार में जो कलह, मनमुटाव और बातचीत बंद हो गई थी, अब वह दिव्य शांति में बदल जाएगी। आपके घर में माता लक्ष्मी, भगवान नारायण का स्थायी वास होने वाला है। यह बदलाव इतना बड़ा, इतना तेज और इतना चमत्कारी होने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते। स्वास्थ्य में सुधार आएगा, बच्चों की पढ़ाई और भविष्य में सफलता के नए रास्ते खुलेंगे, रिश्तेदारों से अच्छे संबंध बनेंगे, समाज में इज्जत बढ़ेगी और सबसे बड़ी बात, मन में वह भारी बोझ उतर जाएगा जो सालों पहले दबा हुआ था। अब रात को चैन से सो नहीं सकेंगे, सुबह मुस्कुराते हुए उठेंगे। दिन भर आपको अच्छा एहसास होगा और सब कुछ ठीक लगने लगेगा। लेकिन याद रखिए, ब्रह्मांड देना चाहते हैं, कृपा बरसाना चाहते हैं, लेकिन अगर हमारा बर्तन उल्टा पड़ा है तो पानी कैसे रुकेगा? पिछले जन्मों के कर्म, लोगों की ईर्ष्या, बुरी नजर, नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मकता उड़ा ले जाएगी। कभी कभी हमारे मन की शंकाएं एक अदृश्य दीवार बना लेती है। यह दीवार इतनी मजबूत हो जाती है कि अच्छी चीजें पास आकर भी लौट जाती है। इसलिए आज मैं आपको 4 ऐसी शक्तिशाली उपाय बताने जा रही हूँ जो आपके भाग्य के बंद दरवाजे खोल देंगे, जो इस अदृश्य दीवार को तोड़ देंगे, जो आपके जीवन की कृपा को प्रवाह शुरू कर देंगे। इन्हें पूर्ण श्रद्धा, पवित्रता, अटूट विश्वास के साथ कीजिएगा। शंका का एक कण भी मन में न लाएं, क्योंकि शंका करने वाले की उपाय की शक्ति कम हो जाती है। यह कोई साधारण टोटका नहीं, बल्कि प्राचीन सिद्धों और तपस्वियों के गहन अनुभव से निकला है। अब पहला महा उपाय सुनिए, जो भगवान शिव की कृपा से जीवन के हर कष्टों का नाश करता है। आने वाले सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त में, यानी कि सुबह बहुत जल्दी उठकर स्नान कर ले, शुद्ध वस्त्र धारण करे, मन को शांत रखें और कोई भी नकारात्मक बात मन में ना सोचे। एक तांबे के पात्र में थोड़ा सा गंगा जल डालें। अगर गंगा जल ना हो तो शुद्ध जल भी काम में चला सकते हैं, लेकिन गंगा जल होने से शक्ति और बढ़ जाती है। फिर उस पात्र को शुद्ध जल से भर ले और उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध और कुछ दाने तिल के डाल दें। तांबे का पात्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि तांबा ऊर्जा का अच्छा संवाहक होता है और भगवान शिव की कृपा को आकर्षित करता है। काला तिल और दूध मिलाकर यह मिश्रण शिवलिंग पर चढ़ाने से विशेष रूप से शक्तिशाली ऊर्जा बनती है।
इस पात्र को दोनों हाथों में हृदय के पास लेकर और खाली पैर शिव मंदिर जाएं। खाली पैर चलने से शरीर की नकारात्मक ऊर्जा जमीन में उतर जाती है और आप शुद्ध होकर मंदिर पहुंचते हैं। सबसे पहले नंदी महाराज को प्रणाम करें, क्योंकि नंदी जी शिव के द्वारपाल हैं और उनकी कृपा से शिव जी तक पहुंचना आसान होता है। शिवलिंग के सामने बैठकर संसार की सारी चिंताएं, सारा दर्द, सारी शिकायतें बाहर छोड़ दे। मन को खाली कर दे, जैसे कोई बोझ उतर रहा हो। अब धीमी और पतली धारा से जल चढ़ाएं। पतली धारा इसलिए जरूरी है क्योंकि तेज धारा से ऊर्जा बिखर सकती है, जबकि पतली धारा से हर बूंद शिवलिंग पर पहुंचकर आपकी प्रार्थना को मजबूत करता है। मन में लगातार ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहें। ओम नमः शिवाय का मतलब है मैं शिव को नमन करता हूँ, और महामृत्युंजय मंत्र मृत्यु और कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला है। जितना हो सके, जितना मन लगे, जल चढ़ाने के बाद शिवलिंग को स्पर्श करके आंखें और माथों पर लगाएं। आंखों पर लगाने से दृष्टि शुभ होती है और माथे पर लगाने से तीसरी आंख जागृत होती है, जिससे सही निर्णय लेने की शक्ति आती है। फिर महादेव के चरणों में मस्तक टेक कर पूरे दिल से कहें, हे भोलेनाथ, अब मेरी जीवन की पतवार आपके हाथों में है। आप जो चाहें वही करें, मैं आपकी शरण में हूँ। जैसे ही आप मंदिर की सीढ़ियों से उतरेंगे, आपके अंदर एक अद्भुत हल्कापन और शांति महसूस होगी। मानसिक आर्थिक बाधाएं उसी दिन से दूर होने लगेगी। अगर संभव हो तो इस उपाय को लगातार कुछ सोमवारों तक करें, लेकिन एक बार भी पूरे विश्वास से करने पर असर शुरू हो जाता है। कई भक्तों ने बताया कि इस उपाय के बाद मन हल्का हुआ, रुका हुआ काम शुरू हुआ और परिवार में शांति आई। अब दूसरा उपाय सुनिए, जो कि माता लक्ष्मी को घर में स्थायी रूप से विराजमान का विधान है। जो लोग कहते हैं कि पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, उनके लिए यह उपाय सबसे खास है। किसी शुक्रवार की मध्य रात्रि जब पूर्ण रूप से शांति हो, शुद्ध होकर पूजा स्थान पर आए। गाय के घी से दीपक जलाएं। घी का शुद्ध दीपक आपको ऊर्जा फैलाती है और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करती है। दाहिने हाथ की हथेली पर 3 साबुत हरी इलायची रखें। 3 इलायची इसलिए ली जाती है क्योंकि 3 देवताओं ब्रह्मा, विष्णु, महेश की कृपा का प्रतीक होता है और लक्ष्मी जी का विशेष रूप से प्रिय है। माता लक्ष्मी के सामने आपको यह रखना है और मंत्रों का जाप करनी है। समय में आपको मन को साफ करना है और माता को सोने की वर्षा कर रही है, ऐसा कल्पना करना है। आपके घर में सोने की चमक फैल रही है और सारी आर्थिक दरिद्रता, कर्ज और तनाव मिट रहे हैं, ऐसा आपको सोचना है। जाप पूरा होने के बाद इन इलायची के 3 बार स्वाह फूकें। यह श्वास आपकी प्रार्थना और इच्छा को इलायची में भर देगी। फिर माता के चरणों में अर्पित कर दे और वहीं रहने दे। अगले दिन शनिवार सुबह इन इलायची को लाल रंग के रेशमी या सूती कपड़े में बांधकर पोटली बना दे। लाल रंग माता का प्रिय रंग है और रेशम या सूती कपड़ा शुद्धता का प्रतीक है। इस पोटली को अपने तिजोरी या पर्स में रखें। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि अनावश्यक खर्चे अचानक बंद हो गए हैं, रुका हुआ पैसा आने लगा है, नए अवसर खुल रहे हैं और आय के रास्ते बढ़ रहे हैं। अगर आप व्यापार करते हैं तो ग्राहक बढ़ेंगे, नौकरी करते हैं तो तरक्की मिलेगी। यह उपाय माता को घर में स्थायी रूप से बुलाने का तरीका है, लेकिन इसके लिए मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। इन बातों से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, तो इस ज्ञान को अपने मित्रों, रिश्तेदारों और जरूरतमंद दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। जितना आप इसे शेयर करेंगे, आपके पास वह लौट के जरूर आएगा। परमात्मा आपका मार्ग प्रशस्त करे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपके जीवन में चमत्कार होने वाला है, खुशियां आने वाली हैं और कष्ट दूर होने वाले हैं। कोई भी शक्ति आपको अब रोक नहीं सकती, क्योंकि भगवान महादेव अब आपके साथ है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। हर हर महादेव।